गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोते रहो और जब भी कभी इमरजेंसी में काम से बाहर निकलो तो मास्क पहन कर निकलो, ठीक है? अपना ध्यान रखो और टाइम पर होमवर्क करते रहो। देखो बेटा, आपके पास ये गोल्डन पीरियड है, आप अभी पूरा टाइम फ्री है ना? तो आप वीडियो जो हम लोग डाउनलोड करते हैं वो आप अपलोड करके और उन पर साथ में लिखते भी जाओ, क्योंकि होमवर्क तो ज़्यादा जने भेजते नहीं हैं। अभी तक तो मुझे 4-5 जनों ने दिया है, बाकी सब भी भेजो। व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर दो, जो आपने लिखा हो उसका फ़ोटो खींच के भेज दो, ठीक है? चलो, आज हम समास करते हैं व्याकरण में। समास समझते हो? कभी पढ़ा है साइंस में? कभी समास 9th में पढ़ा होगा, पढ़ा है? एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि ये 9th में, 10th में, 11th, 12th सब में आता है। ओके, समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्द जो परस्पर संबंध बताते हैं और प्रत्ययों को छोड़ करके जो नया शब्द सामासिक शब्द बनाते हैं वह समास कहलाता है। उन दो शब्दों से जब उनका संयोग होता है तो वह समास कहलाता है, तब तक वह सामासिक पद होता है। और जब हम उसका विग्रह करते हैं, उन पदों को अलग करते हैं कारक चिन्हों के द्वारा, विभक्ति चिन्हों के द्वारा जो उसमें लोप होते हैं, तब वह विग्रह कहलाता है। जैसे नभचर, नभ में विचरण करने वाला, ठीक है? तो नभचर में विचरण करने वाला शब्द जो है लोप है, उसका लोप है ना? तो यह क्या हुआ? समास हुआ। अब समास के 6 प्रकार हैं: अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है? ये 6 प्रकार हैं। इन 6 प्रकारों को हम अलग अलग परिभाषा के द्वारा समझेंगे, ठीक है? आप लोगों को यह समास लिख भी देने हैं, ठीक है? और याद भी कर लेने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम कभी भी ऑनलाइन हो सकती है, तो आपको सब याद हो। ओके, पहला है अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे यथाशक्ति, यथामति। अब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के आगे यथा क्या लगा है? अव्यय। यथामति, मति के अनुसार, मति के आगे यथा क्या लगा है? अव्यय। आजन्म, जन्म से लेकर, आमरण, मरण से लेकर, तो जन्म और मरण के आगे आ लिखा हुआ है, वो आ है अव्यय, ठीक है? तो जिस सामासिक शब्द के आगे कोई अव्यय लगता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। आया समझ में? अब दूसरा है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें और, तथा, या, अथवा आदि शब्द से शब्द का लोप होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो ये शब्द लगते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, पति पत्नी, पति और पत्नी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, सुख दुख, सुख या दुख, सीता राम, राम और सीता, ठीक है? ऐसे दो शब्द विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा का लोप हो तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। अब आते हैं तीसरे पर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें अर्थ की दृष्टि से यह समूहवाचक होता है और बहुव्रीहि समास में किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इंगित करता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके वह। अब ऐसे 10 आनंद, 10 मुँह सबके तो नहीं, आनंद मतलब मुँह। 10 मुँह किसके थे? सिर्फ रावण के। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है वह। ऐसे कौन? सरस्वती जी। गजानन, गज के समान मुख वाला, कौन था? गणपति, ठीक है? एक विशेष व्यक्ति की तरफ कर रहा है। लंबा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह।
मोटे पेट वाला, लंबे उदर वाला कौन था? गणेश भगवान। ठीक है, जिसने किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इंगित किया है वही समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह भगवान शंकर ने जब एक बार समुद्र मंथन के समय जहर पिया था तो उनका कंठ नीला है। क्यों नीला है? वे यदि नीचे उतर जाते तो वे मर जाते, इसलिए उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। जो अमृत निकला वो देवताओं ने ले लिया, जो सुंदर लक्ष्मी जी निकली वो विष्णु भगवान ने ले ली, और जब जहर निकला तो उसे पीने के लिए कोई नहीं था। तो विष को पीने वाले विषधर नीलकंठ भगवान शंकर। तो नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर जिसका कंठ नीला है वह। तो ये हुआ बहुव्रीहि समास। इसके बाद आता है कर्मधारय समास, चौथा, जिसमें समस्त पद के दोनों विशेषण और विशेषण उपमेय और उपमान से संबंधित है, तो वह क्या होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक विशेषता होती है, जैसे नीलाकाश, महाराज, महात्मा, महान ग्रंथ। अब महाराज महान राजा, महात्मा महान आत्मा, महाग्रंथ महान ग्रंथ, नीलाकाश नीला आकाश, कमल नयन कमल के समान नयन, चरण कमल चरण रूपी कमल। तो ये हुआ कर्मधारय समास। इसके बाद है तत्पुरुष समास, पांचवा समास। इस समास में सामासिक पदार्थ, इस समास में सामासिक उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब पहला वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। जैसे रसोई घर, राजकुमार, रसोई घर रसोई के लिए घर। तो रसोई जो शब्द है उत्तर पद है वह मुख्य है। रसोई के लिए घर जिसे हम किचन कहते हैं, ठीक है, रसोई घर कहते हैं। तो उसमें कारक चिन्ह जो होते हैं वो विभक्त होते हैं। कर्ता ने कर्म को से करण बखान, संप्रदान को के लिए अपादान से जान, काके की संबंध में पर अधिकरण, हे अरे संबोधन कारक 8 बखान। ये सभी कारक जो चिन्ह हैं वो इस समास में जब हम विग्रह करते हैं तो अलग होते हैं। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तो में कारक चिन्ह अलग हुआ। रसोई घर रसोई के लिए घर, राजकुमार राजा का कुमार, राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र। तो इसमें का यानी का के की क्या है? संबंध तत्पुरुष। माँ का बेटा, पिता का भाई, पिता के चाचा, पिता की बहन, है ना, इस प्रकार के संबंध होते। तो ये संबंध तत्पुरुष हुआ। फिर इसके बाद लास्ट है द्विगु समास। इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। संख्या का मतलब होता है गिनती, गणना, ठीक है। अब गणना कौन सा? चौराहा, 4 राहों का समूह, षडानन, 6 मुंह वाला। 6 मुंह वाला कौन था? कार्तिकेय। कार्तिकेय के 6 मुंह थे, 12 आंखें थी। तभी तो पार्वती जी को बहुत दुख होता है कभी कभी कि भगवान ने 2 बच्चे दिए, दोनों ही अजीबोगरीब। कार्तिक को 6 मुंह और गणपति को आगे हाथी का मुंह। आपको पता है ना कि एक बार भगवान शंकर ने उसका सिर काट दिया था। क्यों? क्योंकि माता पार्वती नहाने जा रही थी तो वे गणपति को बाहर दरवाजे के बाहर बैठा के गई थी कि कोई भी आए उसे अंदर आने नहीं देना। इतने में भगवान शंकर आए और उन्होंने कहा मुझे अंदर जाना है। गणपति ने कहा मुझे मेरी माता की आज्ञा नहीं है, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। तब गणपति ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब सिर धड़ से अलग कर दिया तो वो तो वहीं निस्तनाबूद हो गया। अब क्या किया जाए? जैसे ही पार्वती माँ बाहर नहा के निकली और उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप यदि इसे मार सकते हैं तो जिंदा भी कर सकते हैं और आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि इसने कुछ गलत काम तो किया नहीं, इसने तो माता की आज्ञा का पालन किया। और क्या माँ की आज्ञा का पालन करने वाले को सजा मिलती है? फिर तो संसार में कभी कोई माँ की आज्ञा मानेगा ही नहीं। तो भगवान शंकर ने जब पार्वती जी की अनुनय विनय सुनी और उससे कहा कि जो सबसे पहले मिलेगा मुझे उसी का सिर मैं इसके उस पर लगा दूंगा। तब वे उसी समय उसके ढूंढने निकले और उन्हें रास्ते में सामने से एक हाथी आता हुआ मिला और
उन्होंने हाथी का धड़, और वो भी कैसा हाथी, जो हाथी अपनी माँ के साथ बैठा था बच्चा, और दोनों का सिर मुंह अलग अलग दिशा में था। क्यों? यदि माँ और बच्चा एक साथ बैठे हैं तो उनको वो अलग कर नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ भी तो माँ बच्चा ही हुआ, परंतु वहाँ कैसा था, हाथी का मुंह एक साइड था और उसके बच्चे का मुंह दूसरा था। तो वे उस हथनी के मुंह को लेके आए काट करके, और उन्होंने गणपति को वापस जिंदा किया। इस प्रकार गणपति जो है आज भी सबसे ज़्यादा पूजा में रखे जाते हैं। सारी पूजाओं में सबसे पहले पूजा गणपति की होती है। इसके अलावा एक और भी कहानी है कि एक बार जो है उन्हें दोनों को कहा गया कि दोनों जो है सारे ब्रह्मांड का चक्कर काट के आ जाएं और वे आकर के पहला पुरस्कार प्राप्त करें। तब भगवान गणपति जो थे वे तो मोटे पेट वाले थे, वे ज़्यादा चल नहीं सकते थे। कार्तिकेय तो दुबले पतले थे, कमज़ोर थे, फिर भी वे दौड़ दौड़ के चले गए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। थोड़ी देर बाद गणपति उठे और उन्होंने माँ बाप के आसपास चक्कर काट लिए और बोला, मेरा तो यही सारा स्वर्ग हो गया, यही ब्रह्मांड है, सब कुछ मेरे तो दुनिया यही है। उस दिन से लेकर उन्हें वरदान प्राप्त है कि सारी पूजाओं में सबसे पहले गणपति की पूजा होती है। आया समझ में? तो वे गणपति, इसके अलावा त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाला, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, इस प्रकार के जो भी संख्यावाचक विशेषण होते हैं वे सारे द्विगु समास कहलाते हैं, जिसमें गिनती हो। आया समझ में? पंचानन, षडानन, नवरात्रि, ये सभी जो शब्द हैं जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है तो वो क्या होते हैं? द्विगु समास। यहाँ आपके समास पूरे हुए। आप सब लोग ये होमवर्क करके मुझे ज़रूर भेजिए। ओके।